Hello students, myself Mansi Arora, ST College of Commerce. As we all know that due to COVID-19, we are continuing our studies on online basis. So we are starting our subject Principles of Business Management BCom second year. So let's start continuing our subject. What is the meaning of business management? First of all, we must know about the meaning of business management, and we are doing this separately, the separate meanings of business and management. What is business? Business, as we all know, the work, the task in which we all are indulged with to earn our livelihood. To earn our livelihood is known as business. फॉर प्रॉफिट मोटिव, टू अर्न समथिंग. अपनी लाइवलीहुड चलाने के लिए हम कुछ भी, जिस भी काम में, जिस भी टास्क में इंडल्ज रहते हैं, ठीक है, जिससे हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, किसी को सर्विसेज गुड्स ये सब प्रोवाइड करते हैं, या किसी भी वर्क में जिसमें भी हम लगे हैं अपना लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, इज़ नोन एज बिजनेस. ठीक है, ये कॉम्बिनेशन होता है कॉमर्स, ऑक्यूपेशन, रिसोर्सेज का टू प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्रॉफिट मोटिव. अब गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस करते हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको प्रॉफिट मिलता है, एंड जो क्या कहते हैं हमारे कस्टमर्स होते हैं उनको सेटिस्फैक्शन मिलता है बाय. तो सिंपल सी बात है, जब हम प्रॉफिट अर्न करते हैं प्रोड्यूसर्स, और जो कस्टमर्स हैं उनको सेटिस्फैक्शन मिलता है, ठीक है, उनको क्वालिटी मिलती है, दैट इज़ नोन एज अ एक्ट ऑफ कि बिज़नेस जो है वो कंप्लीशन है, उसका कंप्लीशन पर है, या फिर हम बिज़नेस जो है उसको एक डील कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स भी और कस्टमर्स उसको एंजॉय कर रहे हैं. अब रिक्वायरमेंट क्या होती है किसी भी बिज़नेस को? बिज़नेस के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? सबसे पहले हमें पैसा चाहिए, फाइनेंस चाहिए, लेबर चाहिए, ठीक है, कस्टमर्स होने चाहिए, सप्लायर्स होने चाहिए, ठीक है, प्रेमिसेस, इक्विपमेंट, ये सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर की इसकी आपको ज़रूरत पड़ती है. मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है होना. उसके थ्रू फिर प्रोडक्ट और सर्विसेज हमारी जो है वो प्रोड्यूस होती हैं. वो अब हमारे एक्सटर्नल, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल फैक्टर होते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा भी था स्वॉट एनालिसिस. इंटरनल फैक्टर क्या होते हैं? जो कंट्रोलेबल फैक्टर होते हैं, जो किसी भी मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट के, ऑर्गेनाइजेशन के, फर्म के खुद के हाथ में होते हैं. और जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं बिजनेस को, आर पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, जो कि अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं. ये भी हमने प्रीवियस क्लास में अपना पढ़ा था. अब बात आती है कि बिज़नेस के एम और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट तो बिज़नेस का एम क्या होता है कि हमने जो भी सोचा अचीव करने का, उसको हम अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने जो हमने कोई भी ऑब्जेक्टिव लिया उसको हम कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं. ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्टिव्स हुए सर्वाइवल, जो भी हम जिस भी बिज़नेस में इंडल्ज हैं उसको हम सर्वाइव कर पा रहे हैं या नहीं, ठीक है, आगे बढ़ा पा रहे हैं या नहीं, प्रॉफिट हम मैक्सिमाइज़ कर पा रहे हैं अपना, ये एक अनदर इम्पॉर्टेंट एम होता है किसी भी बिज़नेस का. ग्रोथ, फिर ग्रोथ, हम अगर ग्रोथ लेंगे तभी हम आगे अपनी सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइज़ कर पाएंगे, ठीक है. इमेज और एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्रिएट करना विद इन द जो भी हमारा इन्वायरमेंट है जिसमें हम डील कर रहे हैं, ठीक है. अब नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट का मतलब जो सबको ही पता है. सबसे पहले की कंसेप्ट्स हैं जो हमें क्लियर होनी चाहिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, गोल क्या होते हैं, मैनेजमेंट क्या होता है. ये की हमारे कंसेप्ट्स हैं. ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे पीपल आर वर्किंग टुगेदर, जहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग होते हैं एक्शंस कुछ भी स्पेसिफिक गोल्स को अचीव करने के लिए. अब गोल्स क्या होते हैं? कुछ भी डिज़ायर्ड फ्यूचर कंडीशंस जो भी हमने सेट किए हैं, या जो भी हमने सोचा है कि हम उसको अचीव करेंगे, वो हमारे गोल्स होते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे आप लोग भी अपना किसी भी तरह का, मतलब आप लोग कोई मैनेजमेंट बनाते हो अपना कि इस बार मेरे को 70% मार्क्स सिक्योर करने हैं, तो आप क्या करते हो? आप मतलब थोड़ा तो उसको एक्स्ट्रा एफर्ट्स दोगे, थोड़ा तो कुछ भी एक मैनेज तो करोगे ना चीज़ों को, कि यार मेरे को 5 आवर्स पढ़ना पड़ेगा, 7 आवर्स पढ़ना पड़ेगा टू गेन दिस मच. तो जो हम एक जो मैनेज, जो एक पूरा अपना जो एक पूरे प्रोसेस, एक प्लानिंग करते हैं, सोचते हैं चीज़ों को, मतलब उसी डायरेक्शन में चलने के लिए किसी भी तरह से हम अपना चीज़ों को मैनेज करते हैं. चाहे वो हमने कितनी भी स्टडीज़ का हमने टाइम वेस्ट किया है, या हमने बुक सोचा है, या हमने अपने वे ऑफ जो हमारा लर्निंग था उसको चेंज करा, किसी भी तरह से हम अपने गोल को अचीव कर पा रहे हैं. ऐसे ही मैनेजमेंट में सेम होता है कि हमने डिज़ायर जो फ्यूचर कंडीशंस हैं ऑर्गेनाइजेशन को, उनको कैसे अचीव करना है.
ठीक है, उनको अचीव करना वो हमारे गोल होता है। मैनेजमेंट क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जो उन गोल्स को रिसोर्स जो जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज हैं उनको गोल्स में, जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हैं उसमें कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो हमें अब सिंपल सा जो मीनिंग है मैनेजमेंट का वो समझ में आ गया कि एक आर्ट होती है, एक इम्पॉर्टेंट मतलब की है सक्सेस की ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड जो ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी है हमारी, और उसको हम जो चेंजेस और चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, जिनको हमें मैनेज करना होता है। तो सिंपल सी है, मैनेजमेंट एक आर्ट होती है, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। तो मैं जो हमारा मैनेजमेंट है, प्लान होता है, ठीक है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं रिसोर्सेज को ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑब्टेनिंग कॉमन ऑब्जेक्टिव, जितने भी हमारे कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हैं, कॉमन गोल्स हैं, उनको अचीव करने के लिए। ठीक है, तो जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं, लाइक जितने भी हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के पास रिसोर्सेज हैं, मटेरियल है, मनी है, मशीनरी है, मेथड है, जो भी चीज़ें हैं सारी, जितनी भी हम मार्केटिंग कर सकते हैं, ये भी सब हमारे उसमें ही आता है रिसोर्सेज के अंदर, कि हम कितना अच्छा हमारा जो होल्ड है मार्केटिंग पर है। तो ये सब चीज़ों को जब हम अच्छे से कैरी आउट कर पाते हैं तो दिस इज़ नोन एज एक जो प्रोसेस होता है मैनेजमेंट का, वो कहलाता है। अच्छा, अब रिसोर्सेज अगर ऑर्गेनाइजेशनल एसेट्स हम इंक्लूड करें तो आप इसमें जितने भी एम हैं वो इंक्लूड कर सकते हो, जैसे 5 एम्स ऑफ मैनेजमेंट जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी उसमें था, मैन, मशीनरी, मटेरियल, मनी, ठीक है। क्या कहते हैं, आप इसमें मेथड्स भी डाल सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें भी डाल सकते हो, या आप 7 भी कर सकते हो, ठीक है। और मैनेजर्स को क्या करना होता है, टू मीट इट्स गोल्स को क्या करना, अपने गोल्स को मेट करना, उसको अचीव करना। नाउ नेक्स्ट कम्स टू ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस? जो मैनेजर्स होते हैं वो कुछ रिसोर्सेज इफ़ेक्टिवली, एफिशिएंटली जो रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, ठीक है, सेटिस्फाई करते हैं कस्टमर्स को अपने जो गोल्स हैं उन्हें अचीव करने के लिए, जब रिसोर्सेज को इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूज़ किया जाता है। अब एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस क्या है? एफिशिएंसी मतलब कि हमने कितने कम जो हमारी कॉस्टिंग है, हमने अपनी आउटपुट को कितना रेज़ किया है विद मिनिमम कॉस्टिंग, कितनी हमारी इनपुट थी, उस मिनिमम इनपुट में हमने कितना मैक्सिमम आउटपुट रेज़ किया है। और इफ़ेक्टिवनेस क्या होती है? एक एक्सटेंड होती है, एक मतलब आप कह सकते हैं एक एक्सटेंड होती है, एक आउटकम होता है जो हमारी इफ़ेक्टिवनेस है, कि हमने किस तरह से उसको कितना अप्रोप्रिएट ढंग से हमने उस गोल्स को, जो हमने गोल सेट किए थे, उनको हमने अचीव किया है। तो वो जो डिग्री होती है इन विच वी अचीव दैट गोल्स आर नोन एज इफ़ेक्टिव। तब हम तभी ये चीज़ बोलते हैं कि एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस से हम कैसे अपने जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको कैसे हम यूज़ करते हैं। तो सिंपल सी बात है, मैनेजमेंट जो होता है सर्टेन प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, और नेसेसरी होता है हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। पब्लिक सेक्टर है चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है, चाहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, किसी भी तरह का हॉस्पिटल है, होटल है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, ठीक है, मैनेजमेंट रिक्वायर होता है हर जगह पे ग्रोथ के लिए और एक्सपेंशन के लिए। एक प्रॉपर मैनेजमेंट प्रोसेस हर जगह पर रिक्वायर्ड है, हर उसमें हमें ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो किसी भी तरह का वर्क हो। अभी मैंने आपको जैसे बोला है कि वो चाहे किसी भी तरह का वर्क हो, हर वर्क पर मैनेजमेंट अपनी मैनेजमेंट की हमें ज़रूरत होती है, अच्छी तरह मैनेज करने की चीज़ों को, ठीक है। अब अगर हम इंट्रोडक्शन लेवल पे आते हैं तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है, मैनेजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, एसेंशियल है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स को मैनेज करना है, बहुत एसेंशियल एस्पेक्ट है। टास्क ऑफ मैनेजर्स है वो राइजिंग है, मतलब राइज कर रही है डे बाय डे, ठीक है। उसके बाद